हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने कवर किया था अपना स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का कॉस्ट प्राइस मेथड है, इनवॉइस प्राइस मेथड। आज अपने करने वाले हैं, आज अपने करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 3 जिसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट सिस्टम। तो फाइनल अकाउंट सिस्टम में हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को भी प्रिपेयर करना सीखेंगे। ये कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है जो बनाया जा रहा है, ब्रांच स्टॉक के ब्रांच अकाउंट के साथ साथ हम लोग ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं। तो हम लोग अभी जो सम्स करेंगे उसमें हम लोग दोनों बनाना सीखेंगे। तो जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है सिंथेटिक मेथड, जिसमें हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं उसी से प्रॉफिट निकालते हैं, तो वो यहाँ से उनका वो भी क्लियर हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि बेटा होता क्या है। तो ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का पर्पज़ क्या है कि वो सारा इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मुझे कंप्लीट इन्फो मिलेगा। जैसे कि अगर अपने ब्रांच अकाउंट बनाते थे तो इसमें सिर्फ अपने कैश जो रेमिट करते थे ना वो आता था। तो कैश रेमिट में क्या क्या आता था, या तो कैश सेल्स आता था, या जो हमने डेटर से कलेक्ट किया है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यही अपने क्या करते थे, रेमिट करते थे। लेकिन जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना बेटा, तो उसमें आपको टोटल सेल्स लिखना पड़ेगा। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, फाइनल अकाउंट सिस्टम में चलेंगे, तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा बाई सेल्स। तो यू विल हैव टू राइट द होल सेल्स, होल अमाउंट ऑफ सेल्स। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसा होता था जो सिर्फ ब्रांच अकाउंट में आता था, लेकिन ब्रांच ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तो सारा का सारा खर्चा अपने को ब्रांच ट्रेडिंग पीएल में नज़र आने वाला है। तो ये कहने से ज़्यादा बेटर बेटा समझने में आएगा, जब हम समझ देखेंगे तो अपने को ये सब बात समझ में आएगी। और एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, लास्ट मैंने जो वीडियो डाला है स्टॉक एंड डेटर, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनल अकाउंट सिस्टम क्या होता है। तो उसमें क्या करना है, अगर आप जब भी ट्रेडिंग पीएल अकाउंट मेथड सिस्टम फॉलो करोगे तो सम्स भले ही आईपी में है, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पे उसको चेंज कर लेना होगा। तो सारा कॉस्ट वाला फिगर्स ही आपको लिखना पड़ेगा, किसमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए एक सम से हम लोग सीखते हैं कि अगर हम सिंथेटिक से चले, मतलब ब्रांच अकाउंट बनाकर चले, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, और अगर ट्रेडिंग पीएल बनाकर चले तो भी हमारा जो प्रॉफिट है वो फाइनली सेम आएगा। तो चलिए सम्स करते हैं। सबसे पहला चीज़ है बेटा ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच और ओपनिंग पिटी कैश एट ब्रांच। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच को कहाँ पोस्ट करना है, सब यहाँ पे साथ साथ चलेंगे। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच, देखो हम लोग जानते हैं ना, स्टॉक पहले सीखते हैं कौन सा मेथड में, जो हमारा ब्रांच अकाउंट है सिंथेटिक मेथड में। तो इसमें हम लोग सीखते हैं टू बैलेंस बोल के, जितना भी ओपनिंग स्टॉक एसेट्स का है, सन्ड्री एसेट्स, जो भी बच्चे पहला वीडियो देखे हैं वो बिल्कुल आराम से इसको कर लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो भी एसेट्स उनका जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो सन्ड्री एसेट्स यहाँ आएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने सीखा था कि अगर कोई लाइबिलिटी है ना तो ओपनिंग में, तो वो भी यहाँ बोल कर आएगा बाई बैलेंस BD, और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD। ठीक है, सॉरी CD। लेकिन हमारे सम्स में कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर आया तो आप ये मत सोचना कि नहीं लिखना है, आपको वो लिखना पड़ेगा। इसीलिए जो बच्चे यहाँ पे सीधा आए हैं वीडियो देखने के लिए, वो मेरा पहला सिंथेटिक मेथड वाला वीडियो देख लीजिए, तो फिर आप कंप्लीट सम्स कर पाओगे। ठीक है, तो जिस जिस चीज़ का ओपनिंग बैलेंस था हमने यहाँ पे लिखा, तो क्या क्या ओपनिंग बैलेंस था आप देख लो। ओपनिंग बैलेंस आपको दिख रहा है ब्रांच के स्टॉक का, पीटी कैश का, डेटर का, तीनों का ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद क्या आ गया, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस आ गया। तो ये तो है नहीं बैलेंस, तो देखो वो तीनों अमाउंट हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब आइए नेक्स्ट लिखा है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस से हमें सामान मिला, तो क्या एंट्री पास करना चाहिए हमें, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, क्योंकि ये मेंटेन कौन करेगा, इन द बुक्स ऑफ क्या चल रहा है बेटा, तो बंगाल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो है वो क्या है, हेड ऑफिस है, कॉरपोरेशन।
तो यहाँ पे गुड्स सेंट है 38,270 हमने लिख लिया। इसके बाद आइटम क्या आ रहा है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड रिटर्न किया। तो हम जानते हैं कि जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा तो उसका ब्रांच अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ब्रांच डेटर अकाउंट, क्योंकि कस्टमर रिटर्न करेगा तो वो डेटर में जाएगा। ब्रांच रिटर्न कर रहा होता तो ब्रांच में जाता, लेकिन कस्टमर रिटर्न कर रहा है। तो हमने क्या किया, हम एक डेटर अकाउंट बनाएंगे। डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सब में गिवन है, हमने लिख लिया है। और जो भी रिटर्न आया वो हम कहाँ लिखेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 316 कहाँ जाएगा, ब्रांच। डेटर में कस्टमर का से रिटर्न कहाँ जाएगा, डेटर अकाउंट में जाएगा। फिर हमारे पास टोटल सेल और कैश सेल्स है, टोटल सेल और कैश सेल्स। तो हमें यहाँ से दो चीज़ पता चलेगा, कैश अगर पता है तो आप जब टोटल से माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा। तो हमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों रिकॉर्ड करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो क्रेडिट सेल्स होता है वो हमारे डेटर अकाउंट में जाता है ना, तो एंट्री होता है ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, देखिए माइनस करके लिख लिया। और जो कैश सेल्स है वो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत रेमिट कर देते हैं किसको बेटा, हेड ऑफिस को। तो देखिए यहाँ पर बाई बैंक बोल के जो भी रेमिटेंस हमें मिला, ये हेड ऑफिस बना रहा है ना, तो यहाँ लिखा रेमिटेंस रिसीव्ड, मतलब हेड ऑफिस ने रिसीव, हमने रिसीव किया, तो ब्रांच मुझे दे देगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कैश सेल्स लिख लिया, ये वाला अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो क्या है बेटा, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस आएगा कि नहीं आएगा, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस माने ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया, तो ये रहा एंट्री रिटर्न बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 450। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अलाउंस टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, बैड डेट, ये तीनों चीज़ कहाँ आने वाला है, डेटर अकाउंट में आने वाला है। तो आइए ज़रा देखिए डेटर में आ रहा है कि नहीं, आइए देखिए आएगा ही आएगा। अब तो आप श्योर हैं, रिटर्न जो हुआ आया, अलाउंस आया, डिस्काउंट आया, बैड डेट आया, ठीक है। हमारे प्रीवियस वीडियोस में बेटा मैंने एंट्रीज़ कर करके बताया कि यहाँ पोस्टिंग क्यों हुआ है। तो हर बच्चों को जर्नल और लेजर पोस्टिंग आता है, तो उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सब एक बार वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, तो ये सारा चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। एक 10 to 15 मार्क्स का सम्स इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, पक्का है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, रेंट एंड रेट्स, सैलरी एंड वेजेस, पीटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच, फिर तो क्लोजिंग स्टॉक है। तो पहले ये देखिए, रेंट रेट्स एंड सैलरी वेजेस एंड पीटी कैश बाय ब्रांच। तो ब्रांच एक्चुअल में खर्च कितना कर रहा है ये बताइए मेरे को। ब्रांच के अंदर में हमारा क्या क्या रहा है, रेंट रेट्स भी हो रहा है, सैलरीज हो रहा है और पीटी एक्सपेंसेस भी हो रहा है, ठीक है। अब पीटी एक्सपेंसेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्रांच पीटी एक्सपेंसेस कैश अकाउंट बना सकते हैं। इसमें ओपनिंग में 250 बैलेंस था, क्लोजिंग में कितना था 210। सम में हमें बोला गया कि पीटी एक्सपेंसेस बाय दी ब्रांच 1350, पीटी एक्सपेंसेस इतना किया है। तो इसका मतलब हेड ऑफिस ने हमें कितना सामान पैसा भेजा है पीटी एक्सपेंसेस के लिए। तो यहाँ पे फिगर ज़रा देखना क्या आया है, 1310 आया है कि 1350 आया, ज़रा देखना तो क्या आया है, 1310 आया। इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हो बेटा, जो वीडियो मैंने पहला देखा है उसमें मैंने बताया था कि जब ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे सिंथेटिक मेथड में, तो ब्रांच ने क्या एक्सपेंसेस किया वो नहीं लिख रहे हैं, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना पैसा दिया है पीटी कैश के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, वो यहाँ लिख रहे हैं। तो ब्रांच को हेड ऑफिस ने हमने कितना रेमिट किया है, तो वो यहाँ पर आ गया। आया बात समझ में, ये बात को नोट करना है क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ सब मिस्टेक होता है इस पॉइंट पे, इसको ध्यान रखना है आपको। देन वी हैव पिलफ्रेज ऑफ गुड्स एट ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, तो ये आएगा। पिलफ्रेज ऑफ गुड्स एट ब्रांच, पिलफ्रेज वगैरह नहीं आएगा, ब्रांच अकाउंट में पिलफ्रेज वगैरह
नहीं आएगा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ये आएगा। तो आया ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग पीटी कैश दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, पीटी कैश दिया हुआ है, कंप्लीटेड। और ये जो पीटी कैश था बेटा, ये वाला जब नीचे अकाउंट बनाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी ये बैलेंस आया है। तो ये मत बोलना ये कहाँ से आ गया, ये बैलेंसेस क्लोजिंग था तो पीटी कैश अकाउंट बना रहे हैं तो पोस्टिंग हमने कर दिया है। ठीक है, अब सब कुछ यहाँ पे हो गया है। अपने यहाँ पे सब कुछ कर लिए हैं बेटा। वी हैव डन ऑल द पोस्टिंग्स इन द ब्रांच अकाउंट। तो इसका डिफरेंस का पैसा निकालना है आपको। क्या निकलेगा, ब्रांच अकाउंट से क्या निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो पैसा आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारा क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो फिगर आ रहा है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, विच इज़ 8770। तो ये बेटा हमारा मेथड 1 हो गया। सिंथेटिक मेथड से बनाते इस सम्स को तो ऐसा बनाते। अब ट्रेडिंग पीएल बनाना है तो क्या करना है, तो ट्रेडिंग पीएल बनाते सबको फॉर्मेट पता है। डेबिट में क्या आ रहा है, ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में सारा खर्चा आएगा, क्रेडिट में सारा सेल्स वगैरह आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा और रेवेन्यू आएगा। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का था, 6000 लिख लिया। देखो यहाँ पे भी तो था ओपनिंग स्टॉक, लेकिन क्या बेटा डेटर का बैलेंस यहाँ आएगा, नहीं आएगा। डेटर का बैलेंस यहाँ नहीं आएगा। अब पीटी कैश का बैलेंसेस भी यहाँ नहीं आएगा, वो एसेट में जाएगा। तो यहाँ और क्या आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच आ गया, रिटर्न हुआ था रिटर्न लेस करके आ गया हमारा फिगर। सेल्स में बेटा हमने यहाँ पे देखो ध्यान से टोटल सेल्स लिख लिया। क्या लिख लिया, टोटल सेल्स लिख लिया। यहाँ पे हम लोग कैश क्रेडिट और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर नहीं आता है, यहाँ टोटल सेल्स में से रिटर्न माइनस कर देते हैं। तो जो डेटर ने गुड्स रिटर्न किया था वो यहाँ आया ना, डेटर ने जो गुड्स रिटर्न किया वो आया। इसके बाद जो गुड्स पिलफ्रेज हुआ था, पिलफ्रेज ऑफ गुड्स एबनॉर्मल लॉस है, आया, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, यहाँ पे आ गया। क्लोजिंग स्टॉक दिया था, क्लोजिंग स्टॉक था ना, स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक दिया था ना यहाँ पर। अब तुम सम्स देखना, मैं पीछे सम्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने सम से ही लिखा है, तो मैं यहीं से समझा दे रहा हूँ कि हमारे को क्लोजिंग स्टॉक पता है। क्रेडिट माइनस डेबिट क्या निकाल लिए बेटा आपने, ग्रॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट आया 17,700। इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, आ गया। अब डेबिट में जो जो एक्सपेंसेस है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ कोई रेमिटेंस वाला फिगर नहीं आएगा। क्या आएगा बेटा, एक्सपेंसेस वाला। जैसे पीटी रेमिटेंस जो हुआ था हमने ऊपर वो लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअल में पीटी एक्सपेंसेस कितना हुआ था। तो रेंट एंड रेट्स 1200 का गिवन था, सैलरीज गिवन है, पीटी एक्सपेंसेस गिवन है। पीटी कैश रिसीव्ड वाला नहीं है, ये कैश पेड टू ब्रांच नहीं है, एक्सपेंस जो हुआ है ब्रांच का वो लिखा। पिलफ्रेज जो एबनॉर्मल लॉस था, कुछ रिकवर हुआ, कुछ क्लेम मिला क्या, कुछ क्लेम तो मिला नहीं, तो वो पूरा का पूरा पीएल के डेबिट में भी आएगा। है ना। इसके बाद क्या है बेटा, अलाउंस, डिस्काउंट, बैड डेट। तो सारा का सारा खर्चा तो बेटा आया जैसे आता है। समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। अब पिलफ्रेज का मतलब क्या होता है, हाँ वो क्या होता है, पिलफ्रेज वर्ड का मतलब क्या होता है, चोरी। जब छोटे छोटे वैल्यू का सामान लोग चोरी कर लें तो उसको कहते हैं पिलफ्रेज ऑफ गुड्स। अब मान लीजिए कोई कंपनी छाता बनाता, छाता बहुत हज़ार लाखों क्वांटिटी में बन रहा है, तो उसमें से एक कोई अम्ब्रेला चुरा लिए, 2 पीस निकाल लिया, तो ये क्या बनेगा, पिलफ्रेज ऑफ। स्टॉक टेकिंग के टाइम में पता चलेगा ना, स्टॉक वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं, तो
जब लगाएगा लगाएगा, बहुत लोग छोड़ देगा, क्या हुआ नहीं पता कहाँ चला गया, नो बडी नोज, मिसिंग है पता चल जाएगा, हम क्या बोले अब उस मिसिंग को, क्या बोले, बात समझ में आ रहा है ना। मिसिंग हो गया पक्का है, कोई गायब हुआ पक्का, अब कौन किया वो नहीं मालूम है, लेकिन अकाउंट्स में तो अपने को दिखाना पड़ेगा। क्लेम हुआ मतलब इंश्योरेंस से पैसा मिला, तो छोटा मोटा 2 छाता का क्लेम नहीं मिलता। गुड्स में आग लग जाए अब नॉर्मल लॉस उसमें तो मिलता है, लेकिन पिल्फरेज ऑफ स्टॉक में जनरली, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नुकसान ही क्या हो गया यहाँ आ गया। हम लोग सीखे थे ना, क्लेम मिलता है तो एक्चुअल लॉस इधर, टोटल लॉस इधर, एक्चुअल लॉस इधर, जो क्लेम मिल गया उसको काट देते हैं। एक्चुअल यहाँ मान लो 780 है, अब बोल रहा है 700 रुपया मान लो क्लेम मिल जाता, तो यहाँ कितना दिखाते हैं, पीएल में सिर्फ 80 दिखाते हैं, ठीक है। और अब देखिए ज़रा इसका डिफरेंस का पैसा क्या आया, डन, यू विल गेट फुल मार्क्स हियर, ठीक है। वर्किंग नोट में हमने डेटर अकाउंट बनाया, पीटी कैश अकाउंट बनाया, तो डेटर अकाउंट क्यों बनाया, कितना पैसा कलेक्ट हुआ ये निकालने के लिए। देखिए बहुत लोग को यही नहीं समझ में आता है कि ये डेटर अकाउंट बना के हम निकालते क्या क्या है। तो इस डेटर अकाउंट से बहुत कुछ निकलता है, बैलेंसिंग फिगर, सबसे पहला चीज़ क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बैलेंस कलेक्शन, तो जब बैलेंस कलेक्शन तब निकलेगा जब ये बैलेंस दिया होगा। जब मान लीजिए ये भी दिया हुआ है, बैलेंस कलेक्शन भी दिया हुआ है, तो ज़रूर कहीं क्रेडिट सेल्स मिसिंग होगा, बात समझ रहे हो। तो डेटर अकाउंट से बहुत कुछ निकलता है। पीटी कैश अकाउंट से क्या निकल रहा है, एक तो कितना खर्च हुआ और दूसरा हेड ऑफिस से कितना मिला, हमने कितना दिया ब्रांच को, तो ब्रांच को पीटी कैश का एक पैसा कितना मिल रहा है एक्सपेंस के लिए, और ब्रांच एक्चुअल में खर्च कितना कर रहा है, ये इससे मिला। मान लीजिए ये भी दिया है, ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, पीटी एक्सपेंसेस भी दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या निकलेगा आंसर हमारा, बैलेंस हमारा आंसर निकलेगा। बैलेंस नहीं है तो तुम बोलोगे इस बैलेंस का क्या यूज़ है, बेटा यूज़ है, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में नीचे क्या लिख रहे हैं, सारे का बैलेंस लिख रहे हैं। तो देख रहे हो पीटी कैश का बैलेंस इधर आया, और पीटी कैश के लिए पैसा कितना मिला था वो भी इधर आया। अब अकाउंट से इन दोनों में से कुछ भी तो निकालना आ सकता है, इज इट क्लियर। सो दिस इज बेटा यू प्रिपेयर, दिस इज द वे इन विच यू प्रिपेयर योर फाइनल अकाउंट्स। कौन सा वाला बैंक बैलेंस, माने कौन सा वाला बैंक बैलेंस, डेटर अकाउंट में बैंक बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग फिगर है या बैंक पैसा रिसीव्ड, हाँ बैलेंसिंग फिगर है, इतना पैसा मिला डेटर से पैसा। अरे डेटर से पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होना चाहिए बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये ना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर ने हमें पैसा देगा नहीं देगा डेटर, तो कुछ पैसा दिया है, तो कितना पैसा दिया, डिफरेंस का पैसा आ गया, इतना पैसा दिया। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का क्या लेना देना, फाइनल अकाउंट्स में कुछ लेना देना है, यहाँ कहीं आया है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, यहाँ कहीं आया है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, हाँ यही इसीलिए बोला जाता है कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रखने के लिए हम ये फाइनल अकाउंट्स भी बना लिए, कि जो चीज़ इसमें नहीं है वो सारा चीज़ यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, देखिए सम्स बहुत छोटा सा है, 10 मार्क्स के लिए ये सम्स इस तरीके का इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आ जाएगा, और ये 10 मिनट्स में 10 मार्क्स मिलेगा आपको। मैं भी 10 मिनट्स ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, जो इसको 5 सम्स प्रैक्टिस कर लेगा 5 मिनट में ख़त्म कर देगा, कुछ नहीं है, बैलेंस लिखना है। इनफैक्ट यू कैन प्रिपेयर बोथ द अकाउंट्स टुगेदर, यू कैन प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एज वेल एज ट्रेडिंग पीएल टुगेदर। जैसे कि ये कौन सा स्टॉक है बेटा, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आएगा, ये ब्रांच अकाउंट में तो आएगा ही, और ट्रेडिंग के डेबिट में भी आएगा, आप साथ साथ लिखो ना, क्या दिक्कत है। ये रहा ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट में टू बैलेंस बोल के लिख लिया, ओपनिंग स्टॉक में लिख लिया। अब ओपनिंग स्टॉक में 44 क्यों आया वो देखेंगे इस सम्स में, कि सम्स बेटा किसका सम्स है,
तो बता कैसे आया? 25% ऑन कॉस्ट, और ये किस पे है? आईपी पे। तो कॉस्ट है 25%, मतलब कितना हो गया? 1/4 ऑन कॉस्ट, मतलब 1/5 ऑन, तो 1/5 ऑफ 55,000 इज 11, एंड माइनस करके बैलेंस कितना आएगा? कॉस्ट 55 बेटा, इसका क्या था? और इसमें माइनस किया तो कितना आया? ये आ गया। तो समझ में आया क्या हुआ? इम्पॉर्टेंट सम है बेटा, स्टार मारो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। क्या देखा यहाँ पर? डोंट शाउट। क्या यहाँ पे सीख रहे हैं? हमने जब ब्रांच अकाउंट बनाया तो इसको हम बना रहे हैं आईपी पे। आईपी पे बनाया तो इसका लोडिंग कैंसिल होगा नहीं होगा? तो ज़रूर इसका लोडिंग कैंसिल हुआ होगा। देख कितना लोडिंग आया था अपना, 11,000 ना। स्टॉक का लोडिंग क्या बोल के कैंसिल करते हैं? स्टॉक रिजर्व बोल के करते हैं। पहला वीडियो देखिए सब आईपी वाला। ये कौन सा मेथड है? खाली ब्रांच अकाउंट बनाना है ना, सिंथेटिक मेथड है ये, स्टॉक एंड डेटर मेथड थोड़ी है। हाँ, वहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो गुड्स सेंट फॉर ब्रांच है 1 लाख, ये भी किस पे आया होगा? आईपी पे। तो इसका भी लोडिंग कैंसिल होगा। कितना परसेंट निकाले थे हम लोग लोडिंग? 1/5 था ना। तो 1 लाख का 1/5 इज 20,000। तो देख तो गुड्स सेंट वाले का लोडिंग देख तो यहाँ कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ? देख अब यहाँ 25/125/125 है बेटा, ये 1/5 ही है, समझ रहे हो? आया ना 20। बाकी सब कुछ वैसे ही है, सेम है। क्लोजिंग स्टॉक पे भी लोड रहा होगा, मतलब इस पे 60 पे भी लोडिंग रहा होगा। तो 60 का 1/5, यहाँ देखो स्टॉक रिजर्व बोल के कैंसिल हुआ ये। ठीक, डिफरेंस का पैसा पीएल। हाँ, स्टॉक के ही ऊपर स्टॉक रिजर्व बोल के आएगा। स्टॉक का लोडिंग क्या बोल के कैंसिल होगा? स्टॉक रिजर्व। गुड्स सेंट वाले का लोडिंग क्या बोल के कैंसिल होगा? गुड्स सेंट ही बोल के। तो इसके लिए बेटा मेरा पहला वीडियो आप लोग देखो, वॉच माई सिंथेटिक मेथड वीडियो, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये स्टॉक पे तो रिजर्व बोल के कैंसिल कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक पे भी रिजर्व बोल के कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन गुड्स सेंट वाले पे क्या बोल के कैंसिल कर रहे हैं? गुड्स सेंट टू ब्रांच बोल के कैंसिल कर रहे हैं। रिटर्न पे भी गुड्स सेंट टू ब्रांच बोल के कैंसिल होगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? यहाँ ध्यान रखना है आपको, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो लोडिंग है वो क्या बोलकर कैंसिल होगा? स्टॉक रिजर्व। दैट्स इट। तो बच्चों ये सम्स आप होमवर्क कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से ट्राई कर लेना। मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ये रहा सॉल्यूशन बाद में देखना है, पहले ये सम्स देखना है। आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने वीडियो फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए गिवन नंबर्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, लव यू ऑल।